नमस्कार दोस्तों। 19 जून को सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी ऐसा नहीं है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की ही समस्या है। आदिवासी क्षेत्रों में तो बहुतायत पाया ही जाता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अलावा भी कई सारे ज़िले हैं जहां पर इसकी परेशानी होती है। मेरे पास पूरे मध्य प्रदेश से सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट आते हैं। अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, देवास जिले से आते हैं, उधर मध्य प्रदेश का जो दूसरा बॉर्डर है महाराष्ट्र से आते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी काफ़ी गंभीर है। सिकल सेल एनीमिया जन्मजात बीमारी है, जहां पर हमारा जो आरबीसी होता है, नॉर्मल आरबीसी राउंडेड या डम्बेल शेप होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। उसको अर्ध मून या सिकल शेप, हंसिया के शेप में हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई जो सेल्स को जाती है उसमें कमी हो जाती है और मरीज को कमजोरी लगने लगती है। शरीर में दर्द होता है, पेट दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, तड़पन होती है और उसके साथ साथ उसको बुखार बना रहता है, कमजोरी सी लगी रहती है। उसके अलावा हिप जॉइंट में कई सारे एवियन के पेशेंट आए, जो एवियन के पेशेंट उनको सिकल सेल एनीमिया भी थी। तो इस तरीके से बोन में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, व्यक्ति को कमजोरी बनी रहती है, बुखार सा बना रहता है, वो नॉर्मल व्यक्ति से काफ़ी कमज़ोर होता है और ये समस्या बहुत ही गंभीर होती है। उसमें जिस व्यक्ति को होता है वो तो परेशान रहता ही रहता है, उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हम लोगों ने 19 जून 2022 को संडे है और उस दिन हम लोग सिकल सेल एनीमिया के लिए एक अवेयरनेस सेमिनार लेकर के आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी होंगे मुख्य वक्ता के तौर पर। साइकेट्रिस्ट होंगे डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, जो परिवार पर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, साइकेट्रिक को उनको परेशानियां होती हैं, इस बीमारी को ठीक न होने का उनको जो टेंशन रहता है उस पर बात करेंगे। साथ ही मैं डॉक्टर ए के द्विवेदी होम्योपैथी चिकित्सा से हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो मैं मरीजों के लिए कई सालों से कर रहा हूं, उसकी बात करूंगा। हमारे पास अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया के काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं। इसमें ये परेशानी होती है कि जब वो बार बार ब्लड लगाते हैं तो उनके शरीर में आयरन डिपोजिशन होने लगता है, लीवर में आयरन डिपोजिशन होने लगता है, स्प्लीन में आयरन डिपोजिशन होने लगता है, स्किन पे भी आयरन डिपोजिशन होने लगता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है इस तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों का। इसी तरीके से डॉक्टर संतोष शर्मा बात करेंगे एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर उमा शशि शर्मा जो इंदौर की पूर्व महापौर भी हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा से कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, एक अनूठा सा प्रयास, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार प्रेरित करते रहते हैं कि चिकित्सकों को ऐसी बीमारियों के लिए भी कार्य करना चाहिए जो आज तक ट्रीटेबल नहीं है, मतलब जिसका इलाज उपलब्ध नहीं है। उसके लिए क्यों न सभी चिकित्सा प्रणाली के लोग एक साथ मिल करके एक स्टेज पर बात करें। अभी हाल ही में हमको राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने बुलाया था कि मध्य प्रदेश में जो पूरे देश का कैपिटल है सिकल सेल एनीमिया के लिए, उसके निदान के लिए, उसके मरीजों को परेशानी कम कराने के लिए एक साथ आयुष और एलोपैथी मिलकर के काम करेंगे। तो हम लोग इस तरह का ये प्रयास करने जा रहे हैं कि एक ही स्टेज पर एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे। साथ ही जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है उसको भी बुलाया है कि उसको क्या परेशानी होती है, वो भी अपनी व्यथा लोगों के साथ शेयर करेगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग 19 जून 2022 संडे को सिकल सेल एनीमिया की इस सेमिनार की श्रृंखला में सम्मिलित हों और जानें कि कैसे हम सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं, उनकी पीड़ा, उनके दुख दर्द को कम कर सकते हैं। तो आप भी आइए, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हम लोग यहाँ ग्रेटर बजेश्वरी स्कीम नंबर 140 के ठीक सामने इंदौर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम की विशेषता यह होगी कि शुरुआत हम लोग योग और आसन से करेंगे, ऐसे योग और आसन जिससे हमारे शरीर में रक्त स्राव बढ़ता है, खून बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, वो योग आसन कराएंगे। उसके साथ साथ हम लोग औषधीय पौधों का प्लांटेशन भी करेंगे और फिर एक साइंटिफिक सेशन भी होगा। तो आइए, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।